नमस्कार, मैं श्वेता सरसों ऑनलाइन कथक में। आज हम लोग सीखेंगे 3 ताल में त्रिगुण लय की तत्कार करना। आज मैं बताऊंगी आपको मेरे द्वारा यूज़ किया हुआ एक छोटा सा ट्रिक, जिससे आप आसानी से 3 ताल में त्रिगुण लय की तत्कार कर सकेंगे। इस तत्कार को करने के लिए आपको सबसे पहले विभागों में बांटकर इस तत्कार को करना होगा। 1 से 4 पहला विभाग, 5 से 8 दूसरा विभाग, 9 से 12 तीसरा विभाग और 13 से 16 तक चौथा और आखिरी विभाग। हमें 1 से 4 तक के विभाग, पहले विभाग में 12 मात्रा तक तत्कार कर जानी होगी, यानी 4 तक हमारा 12 पूरा हो जाना चाहिए और फिर तुरंत हमें 5, 6, 7, 8 ऐसे करके काउंटिंग पढ़नी चाहिए, तत्कार की जो ताल पड़ती है। फिर दूसरे विभाग में आपको दूसरे आवर्तन का 8 मात्रा तक का तत्कार कंप्लीट करना है। मतलब हमारी जो 8वीं मात्रा पे संख्या पूरी होगी वो दूसरे आवर्तन का 8वीं मात्रा होगी और फिर 9 से हमें 9 पे स्टार्ट करना होगा। फिर 9 से 12 जो मात्रा आएगी उसमें हमें जो बाकी बचा आपका दूसरा आवर्तन का 8 मात्रा है, 8 तक आपने 8वीं मात्रा पे 8 पूरा किया है, तो बाकी बचा है आपका 8 से 16, वो ले लेना है पार्ट और अगले यानी तीसरे आवर्तन से आपको सिर्फ 4 मात्रें उठानी है। तो आपका तीसरे विभाग में जो 9 से 12 पड़ता है, यानी 12वीं मात्रा पे आपका कंप्लीट होगा तीसरे आवर्तन का चौथी मात्रा। उसके बाद रेस्ट आपका जो बच जाता है 5 से लेकर 16 मात्रा तक, वो लास्ट चौथे विभाग में जो 13 से 16 में आप बाकी के बचे हुए गिनती को फिट करके और तत्कार कर लीजिए। आप इसको समझने के लिए खुद से भी जैसे लयकारी लिखते हैं तो आपको ये लयकारी काउंटिंग में लिख के देखनी होगी। जब आप काउंटिंग में बांटेंगे इसको ठा लय में 3 ताल को, 3 ताल में त्रिगुण लय को जब आप लिखेंगे तो पहले विभाग में आपका नंबरिंग जाएगा 1 से 12, दूसरे विभाग में आपका नंबरिंग जाएगा पहले आवर्तन का 13 से 16 और अगले आवर्तन से यानी दूसरे आवर्तन से 1 से 8 मात्रा, और फिर तीसरे पार्ट में तीसरे विभाग में आपका जो बचा हुआ 8 से 8वीं मात्रा तक आपने दूसरे विभाग में कंप्लीट किया था, वो 9 से लेकर 16 तक और फिर अगले आवर्तन यानी तीसरे और आखिरी आवर्तन से 1 से 4 तक की मात्रा उसमें फिट बैठती है। फिर अगला विभाग यानी आखिरी विभाग जो होगा चौथे विभाग में आपका जो तीसरे आवर्तन से बचा हुआ संख्या है 5 से लेकर 16 तक, वो फिट आएगा। तो इसी टर्म को हमें ध्यान में रखना है तत्कार करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं तत्कार और देखते हैं कि हमें इसे प्रैक्टिस के दौरान कैसे निकालना है। ये तो हुई समझने की बात, क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं जो रिटन बहुत अच्छा कर लेते हैं, जैसे कि मैं भी उन्हीं में से हूँ, रिटन बहुत अच्छा निकलता है मेरा। लेकिन जब बात करने की आती है, प्रैक्टिकली जब हम उस चीज़ को करते हैं तो बिल्कुल वो डिफ़र हो जाता है, क्योंकि थ्योरी में जो चीज़ जल्दी से समझ में आ जाती है या हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि प्रैक्टिकल भी उसका उतना ही आसान है। उससे हमें साधना ही पड़ता है, उसके लिए रियाज करनी ही पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस थ्योरी वाली बात को हम प्रैक्टिकली कैसे निकाल पाते हैं।